नमस्कार प्यारे बच्चों, संसार बुक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1 का जी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 1 के एफ के चर्चा की थी, जिसमें हमने सीखा था कि परिमेय संख्याओं का गुणा, ठीक है, गुणा भी था, उसमें योग भी था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं का भाग, ठीक है, उसमें गुणा और योग दोनों था। इसमें हम परिमेय संख्याओं का आपस में भाग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर हमें भाग देना है। अब यहां पर देखिए आपको 6 क्वेश्चन दिख रहा है, एक क्वेश्चन के 6 पार्टों में डिवाइड है। सभी को हम बारी वाइज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हम सॉल्व करेंगे, तो हमें पहली संख्या वैसी की वैसी हमें लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद इस कामा की जगह पर हमें भाग का निशान बना देना है, क्योंकि हमें भाग देना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद करेंगे 1/-10। अब हमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए करना ये है, सॉरी ये यहां से ना रह के यहां से रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस का 8/5 तो आपका होगा ही। भाग की जगह पर हमें बना देना है गुणे का निशान। नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देंगे, ऐसे करना है आपको। ठीक है, अब ये माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। अब इसे हम आपस में गुणा करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार इसको भी करना है, तो पहली संख्या वैसी की वैसी लिख देना है, कामा की जगह पर भाग करना है। ठीक है, और माइनस का 12/7। फिर उसके बाद हमें ये करना है कि 18 भाग की जगह पर गुणे का निशान, और ये हो जाएगा 7/-12। दूसरी संख्या को उल्टा कर देना होता है। ठीक है, अब देखिए 6 से काटेंगे, 6 × 18, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। आपस में गुणा करेंगे, 7 × 21, और यहाँ पर बटे में माइनस का 2 बचा है, ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए माइनस का 8, फिर कामा की जगह पर भाग का निशान, क्योंकि भाग दे रहे हैं हम, और ये हो जाएगा 5/-16। अब पहली संख्या वैसी की वैसी लिखी रहेगी, भाग की जगह पर हमें बना देना है गुणे का निशान। नीचे वाली संख्या ऊपर कर देना है, ऊपर वाली संख्या नीचे कर देना है, मतलब संख्याओं को आपस में बदल देना है। ठीक है, और ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 का इसमें गुणा करेंगे, तो 8 छंग 48 के 8, हासिल 4, 8 × 8, 8 × 4 = 12, और बटे में हो जाएगा 5। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब यहां पर देखिए इसको भी ऐसे ही करना है। करना ये है कि 65 और बटे में माइनस का 14 तो रहेगा ही, यहां पर भाग का निशान रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 13/7। ठीक है, अगले स्टेप में करना ये है कि 65 बटे माइनस का 14 भाग की जगह पर गुणा कर देना है, और संख्या को उलट देना है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 13 एकन्नम 13, 13 × 5 = 65। जिससे यहाँ पर बताइए कितना बचा। ऊपर वाले में केवल 5 बचा है, नीचे वाली संख्या में केवल और केवल 2 बचा है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5/12 भागे माइनस का 4/9, और यहाँ से आएगा 5/12 भाग की जगह पर गुणा बना देना है, नीचे वाली संख्या ऊपर करेंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही। जब कट नहीं रही तो हमें काटने की जो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा 9 × 9 = 45, और 12 चौको माइनस का 48। तो ये हो जाएगा आपका 5वें का आंसर।
लास्ट बचता है छठवां, तो ये हो जाएगा 3/4 भागे -9, और यहाँ से आएगा 3/4 भाग की जगह पर गुणा बना देंगे, यहाँ पर नीचे 1 रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/-9, तो 3 एकन्नम 3, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, तो ऊपर 1 बचा, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, 4 तिहाई -12 हो जाएगा, ठीक है ये। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 के छठों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। यानी क्वेश्चन को हमें सत्य और असत्य में आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहा गया -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/8 भाग की जगह पर गुणे का निशान करना है, इस संख्या को चेंज कर देना है, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1/3 दूनी 6। अब ये अंश बटे हर के रूप में है, इसका मतलब यह संख्या परिमेय है और कथन हमारा क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर ये इतना पार्ट अलग है, इतना पार्ट अलग है, तो हम सबसे पहले LHS पार्ट को लेंगे, ठीक है। LHS पार्ट है 8/-9 भागे -4/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 8/-9 भाग की जगह पर गुणा कर देंगे, संख्या को बदल देंगे, ठीक है। तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, तो यहां से कितना जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब हम RHS देखते हैं, RHS हमारा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा -4/3 भागे 8/-9, तो यहां से आ जाएगा -4/3, ठीक है, ये माइनस है, -4/3 भाग की जगह पर गुणा, 9 संख्या हो जाएगी ऊपर और 8 हो जाएगा नीचे, तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पर देखिए, ये 2/3 और ये 3/2, क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है, ये कथन है असत्य, ये कथन हमारा जो है असत्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा वाला, इसमें भी यही करना है, -15/56 भाग की जगह पर, सॉरी ये LHS पार्ट है, ठीक है, भागे 1। अब आपको पता है कि बटे में 1 वैसे भी रहता है, तो ये आ जाएगा -15/56 भाग की जगह पर गुणा कर देंगे, 1/1 हो जाएगा। आपस में गुणा भी करेंगे तो आएगा -15/56, ये LHS हो गया। अब RHS हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 1 भागे -15/56, तो ये हो जाएगा 1, पहली संख्या वैसी रहेगी, भाग की जगह पर गुणा कर देना है, और संख्या को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आप उसमें गुणा करेंगे तो आएगा 56/-15। अब यहाँ पर देखिए ये 15/56 है, ये 56/-15 है, ठीक है, जो कि क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कथन भी हमारा क्या है, असत्य है। उसके बाद हम चौथा देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9/10 भाग की जगह पर गुणा, ये LHS पार्ट है, भाग की जगह पर गुणा कर देना है, संख्या को हम चेंज कर देंगे, ठीक है।
तो 10 से 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस, 9 से 9, कितना बचा? हर जगह पर एक ही एक बचा, और एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, जो कि क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि सरल कीजिए। अब यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 2/3 वैसे का वैसा लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद भाग की जगह पर हमें कर देना है गुणा, और इस संख्या को बदल देना है, यानी 5 चला जाएगा ऊपर और -4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 5 एकन्नम 5 और 3 दूनी 6, वो भी किसका? माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। यहां पर भी ऐसे ही करना है, -4 भाग की जगह पर गुणा, 5 हो जाएगा ऊपर, -3 हो जाएगा नीचे, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 6 20 और बटे में आ जाएगा 3। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा -6/7 और भाग की जगह पर गुणा कर देना है, बटे में आपका 1 रहता ही है, तो ये हो जाएगा 1/-15, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, जिससे यहाँ पर आएगा 2 एकन्नम 2 और 7 पना 35। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा देखिए, ये हो जाएगा -1/8 भाग की जगह पर गुणा कर देना है, और ये हो जाएगा 4/3, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। तो यहां से आएगा -1/3 दूनी 6। पांचवा देखिए, ये हो जाएगा 15/7 भाग की जगह पर गुणा, 7 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा, -5 नीचे, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 5 एकन्नम 5, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो ऊपर हमारा कितना बचा? 3, बटे में 1 वैसे भी रहता है, माइनस हमें और लगा देना है। ये हो जाएगा पांचवा आंसर। छठवा एक बार और देख लेते हैं, ये हो जाएगा -7/12 भाग की जगह पर गुणा, संख्या बदल जाएगी यानी उलट जाएगी, 3/-2, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12। तो यहाँ से आएगा 7 एकन्नम 7 और 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 5वां नंबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया? दूसरी संख्या पूछा गया, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या। हमें पता तो है नहीं, तो हम दूसरी संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए x है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि एक परिमेय संख्या ये हो गई -6/7, दूसरी संख्या है नहीं, तो दूसरी संख्या हमने क्या माना? x। कहा गया दोनों का जो गुणनफल है, यहाँ पर ये कहा गया है कि एक संख्या आपकी 8/5 है। कितनी है? 8/5, और दूसरी संख्या हमने x मान लिया। कहा गया दोनों का जो गुणनफल है वो -6/7 है, ये कहा गया है। यहां से हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो देखिए माइनस से माइनस तो हम यहीं पर काट देंगे। ठीक है, यहां से निकलेगा x बराबर, ये भाग से गुणे में जाएगा, और बटे में आपका 6/7 तो ऐसे भी है,
जो भाग में है वो गुणे में जाएगा, जो गुणे में है वो भाग में आएगा। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2 चौको 8। तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 4 सते 28। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें क्या करना, क्या लिखा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x है, आप p क्यों कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार एक संख्या कितनी है, -7/12 है। दूसरी संख्या हमने x मानी है, दोनों का जो गुणनफल है -5/6 है। माइनस से माइनस हम काट देंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे 5/6 गुणे भाग से, ये गुणे में आ जाएगा, ये गुणे से भाग में आ जाएगा। 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 2 पंचे 10/7। ठीक है, ये होगा आपका 5वें का आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको 4 और 5 दोनों क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि -4/6 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। ठीक है, और 7वां कहा गया कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। ठीक है, मान लेते हैं इस संख्या से हम कोई भी संख्या x से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए -4/6 को हमने x से गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए, -1। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये भाग से गुणे में जाएगा, -1 तो है ही, ये गुणे में जाएगा और 4 गुणे से भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 3/2। मतलब 3/2 से हमें गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो देखिए, तो 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, हमने माना x से गुणा करें तो हमें गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। अब यहाँ से x की वैल्यू में निकालना है, तो x की वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो हमें -16/28 तो प्राप्त ही है। ठीक है, ये भाग से गुणे में चला जाएगा और ये गुणे से भाग में आ जाएगा। तो 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 9 एकन्नम 9 से तो वैसे कटेगा नहीं, ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 9 वैसे का वैसा लिखा रहेगा और 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ पर कितना बचता, ऊपर 9 और ये एक 9 एकन्नम 9 और बटे में देखिए 9 माइनस का भी बचा है माइनस, और 14 एकन्नम 14। तो इससे अगर हम गुणा करेंगे -9/14 से तो हमें -16/28 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि हमारी क्लास आपको बेहद पसंद आ रही होंगी। ठीक है, और हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे इसी समय पर। ठीक है, और कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, जो आज की क्लास थी वो अभ्यास 1 का जी था, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 1 का एच। ठीक है, पूरी की पूरी मैथ बिल्कुल बेसिक से आपको पूरी खत्म कराई जाएगी, कोई भी क्वेश्चन कोई भी अभ्यास नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।